अध्याय 17वां। स्कंद 11वां। उद्धव जी बोले, कमलदल लोचन, तुमने पहले कह दिया धर्मरूप कर्म भक्ति का और मोक्ष का साधन है, परंतु इस प्रकार कर्म करने वालों को अवश्य भक्ति मिल जाती है, ऐसा नियम देखने में नहीं आता। इस कारण वर्ण आश्रम के आचरण वालों का तथा उस आचार के अधिकार से रहित संपूर्ण पुरुषों का स्वधर्म वर्णन करो कि वो धर्म जिस भांति करने से पुरुषों में तुम्हारी भक्ति उत्पन्न हो जाए, श्रवण करने की इच्छा है, तुम्हें अवश्य वर्णन करना चाहिए। हे प्रभु श्री माधव, पहले आपने हंसरूप धारण कर जो कर्म ब्रह्मा जी से कहा था वो परम सुखरूप धर्म निश्चय करके कहो। बड़ा जाति का धर्म है। अब 4 आश्रमों से हे शत्रुनाशक, बहुधा पहले बहुत काल से सिखाया हुआ धर्म और मनुष्य लोकों में न होगा। इस धर्म का वक्ता कर्ता रक्षक तुम्हारे अतिरिक्त और दूसरा भूमि पर नहीं है। अच्युत, ब्रह्मा जी की सभा में भी तुम्हारे बिना और नहीं है, जहाँ मूर्तिमंत वेदाधिक है। हे मधुसूदन, सब धर्म के कार्यकर्ता, सब धर्मों के वक्ता रक्षक, जब तुम इस पृथ्वी को छोड़ोगे तो नष्ट हुए धर्मों को कौन कहेगा, क्योंकि सब धर्म के ज्ञाता तुम हो। इसमें है प्रभु तुम्हारी भक्ति जिस प्रकार करे सो सब धर्म जैसे जिसका कर्तव्य वैसे ही मुझसे कहो। मरण धर्म दूर करने वाला सनातन धर्म कहने लगे। भगवान बोले, हे उद्धव, ये तुम्हारा प्रश्न धर्मरूप और वर्णाश्रम के आचरण वाले पुरुषों को भक्ति आनंदकारी है। उनको मैं कहता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। पहले सतयुग में मनुष्य का वर्ण हंसरूप था, तब प्रजा जन्म से कृतकृत्य थी, इसलिए कृतयुग नाम हुआ, और कर्म भी कुछ कर्तव्य था सो कहते। उस समय प्रणव ओंकार ही वेद था। चारों पावों से धर्म ऋषभ रूप धारण किए थे। यज्ञादिक कर्म नहीं थे। एक तपस्या ही इंद्रियों का स्थिर करना, एकाग्रचित्त हो हंसरूप शुद्ध मेरा ध्यान करते थे। हे महाभाग, त्रेतायुग हुआ तब विराट मेरे प्राण से और हृदय से वेदत्रय विद्या प्रकट हुई। उसके होते हुए ऊर्धायु उद्गाता से त्रिरूप यज्ञ प्रकट हुआ। सो यज्ञ मेरा रूप है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण विराट स्वरूप के मुख, बाहु, जंगा और चरणों से प्रकट हुए। जो भी इसका स्वधर्म था सो प्रकट हुआ। गृहस्थ का आश्रम जंघा से प्रकट हुआ, ब्रह्मचर्य का धर्म हृदय से हुआ, वानप्रस्थ वक्षस्थल से हुआ और संन्यास मस्तक से प्रकट हुआ। और सब वर्ण आश्रमों के स्वभाव भिन्न भिन्न हुए। जिससे नीच योनि में जन्म धारण किया उसका स्वभाव नीच हुआ, जिसने उत्तम योनि में जन्म लिया उसका स्वभाव उत्तम हुआ। शम, दम, तप, सोच, संतोष, क्षमा, क्षुद्ध भाव, भक्ति, दया, सत्य सब ब्राह्मणों का स्वभाव है। तेज, बल, धैर्य, शौर्य, क्षमा, उदारता, उद्यम, स्थैर्य, ब्रह्मण्यता, ऐश्वर्य ये क्षत्रियों का स्वभाव हुआ। आस्तिकता, दान, निर्दम्भ, ब्राह्मण की सेवा, द्रव्य संग्रह में अतृप्त ये वैश्य का स्वभाव हुआ। गायों की, ब्राह्मणों की और देवताओं का निष्कपट सेवा करे, जिससे जो पावे उसी में संतोष रखे, शूद्र का स्वभाव है। अशौच, मिथ्यावानी, चोरी, नास्तिकता, रुता, कलह, काम, क्रोध, तृष्णा ये सब नीच जाति के स्वभाव के हैं। हिंसा न करे, सत्य बोले, चोरी न करे, काम, क्रोध, लोभ न हो, क्योंकि सबसे बड़ा जाति का धर्म है। अब 4 आश्रमों से पहले ब्रह्मचारी के धर्म कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गर्भ से लेकर सब संस्कार हुए, अर्थात जन्म धारण करने के उपरांत दूसरा जन्म गायत्री उपदेश होने से पीछे गुरु के घर रहे, इंद्रियों का दमन करे, जब गुरु बुलावे तब वेद पढ़े, मेखला, मृगचर्म, दंड, रुद्राक्षमाला, यज्ञ, पवित्र कमंडल, जटा इत्यादि सब धारण किए रहे, तेल से स्नान न करे, दंत धावन न करे, वस्त्र क्षार से न धोवे, आसनों को न रंगे, दर्भ धारण करे, स्नान, भोजन, होम, जप, मूत्र, पुरीस जप करे तो मौन रहे, नख, रोम, क्षौर कर्म न करावे, और काक के उपस्थ के केस दूर न करावे, वीर्य स्खलन न करे और ब्रह्मचर्य को धारण किए रहे। और जो प्रमाद से स्वप्न में वीर्य स्खलित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करके गायत्री का जप करे। अग्नि, सूर्य, आचार्य, गो, ब्राह्मण, गुरु, रुद्र देवताओं की पवित्र और एकाग्र चित्त से उपासना करे, यत्वाक होकर जप करे,
गुरुओं का मनुष्य बुद्धि से सेवन न करे, किंतु मेरा स्वरूप जानकर सेवन करे। कभी अवज्ञा न करे, क्योंकि संपूर्ण देवता गुरुओं में वास करते हैं। सांझ सवेरे भिक्षा ले आवे और गुरु के आगे धरे। जो कुछ प्राप्त हो सब गुरु को समर्पण करे। जब गुरु जी का आज्ञा हो संयम से भोजन करे। जो गुरु कहे जाए उनके संग जाए। जब गुरु सोवे तो उनके चरण दावे। जब बैठे तब सावधान हो, हाथ जोड़ बहुत दूर न बैठे। आचार्य का सादर सम्मान करे। अच्छी भांति सदा उपासना करे। इस प्रकार विषय भोग रहित होकर गुरुकुल में वास करे। जब तक विद्या पूर्ण न हो तब तक अखंडित व्रत धारण किए रहे। ये तो ब्रह्मचर्य आश्रम का सामान्य धर्म का है। अब ये ब्रह्मलोक के जानने की इच्छा करे सो मेरी निष्ठा से ब्रह्मचर्य व्रत करे, सो कहते हैं। सो ये ब्रह्मचारी जहाँ मूर्ति धारण कर वेद रहते हैं, ऐसे ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। गुरु के ही पास रहे, वेद अध्ययन करे, निष्काम ब्रह्मचर्य व्रत करे। अधिक क्या करे, अपना देह तक गुरु को समर्पण कर दे। अब पूजा के स्थल कहते हैं। अग्नि, गुरु, आत्मा सब प्राणी मात्रा में मेरी बुद्धि रखे, मुझसे भिन्न न जावे। इस प्रकार ब्रह्म तेज युक्त निष्पाप मेरी उपासना करे। स्त्रियों का दर्शन, उनसे भाषण परिहास न करे। और जो कहीं कोई स्त्री पुरुष इकट्ठे होकर बैठे तो उनके न देखे, आप ग्रह में न रहे। यह धर्म सब आश्रमों का है। सोच मिट्टी से हाथ पाँव धोवे, आचमन करे, स्नान संध्या शुद्ध भाव से तीर्थ सेवन, तब भिक्षा करे, परंतु स्पर्श चिकित्सा न करे। जो असंभाष्य है उन नीच को त्याग करे। हे कुरुनंदन, सब प्राणी मात्रा में मेरा भाव रखे, मन वचन इंद्रियों का संयम करे। ये नियत सब आश्रमों का है। ये प्रकार जो व्रत रखे सो अधिक समान तेजस्वी हो, सब कर्म जला निर्मल हो, मेरी भक्ति को प्राप्त होता है। ये निष्काम ब्रह्मचारी के लिए मोक्ष का प्रकार का है। सकाम हो, ये वेदार्थ विचार ब्रह्मचर्य को छोड़ गृहस्थ आश्रम में आना चाहे तो गुरु की दक्षिणा दे, आज्ञा ले और अभ्याधिक करके मेखला दंड मौजी छोड़े। इस कर्मों को समावर्तन कहते हैं या दो पक्ष कहते हैं। जो विवाह की इच्छा हो तो गृहस्थ हो जाए, निष्काम हो तो वानप्रस्थ हो जाए, अथवा संन्यास ले, अथवा आश्रम से आश्रम में जाए, आश्रम बिना न रहे। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ उस आश्रमों में मेरी भक्ति करे, विचारे और पिछले आश्रम में पूर्व में ना आवे, अर्थात सन्यासी ग्रस्त न हो। जो ग्रस्त होना चाहे वो समावर्तन कर्म से विवाह करे। ग्रस्त होकर लक्षण वाली अपने कुल समान कुल की कन्या विवाह से प्रथम तो अपने वर्ण की ब्याहे, पीछे और भी करना चाहे तो अनुक्रम से और ब्याहे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीन वर्ण समान है, अतः यज्ञ अध्ययन दान तीर्थ धर्म समान है, परंतु प्रतिग्रह अध्यापन यज्ञ करना तीनों कर्म ब्राह्मणों को ही करना उचित है। पतिग्रह में जब यज्ञ में कृपणता आदि दोष जब देखे तो स्वामी से छोड़े, खेत में पड़े कन से आजीविका करे और किसी वस्तु से आजीविका करे, यज्ञ करे, करावे अथवा पढ़ावे, दो वृत्ति करे। इनमें से भी हीनता दोष देखे तो उच्च वृत्ति ही करे। ब्राह्मण का यह देह निश्चय तपस्या के कष्ट सहने का उत्पन्न किया है। शूद्र काम को न करे, परलोक में अनंत सुख ब्राह्मणों को प्राप्त होता है। जो हाट में अथवा क्षेत्रों में अन्न पड़ा रहे उसे बीनकर उसी में निर्वाह करे और उसी में संतोष रखे। उत्तम निष्ठावान निष्काम कर्म करे, उस मुझ में चित्त रखे। घर में तो रहे परंतु बहुत आसक्त न हो। इस प्रकार शांति को प्राप्त होकर रहना चाहिए। हे उद्धव, दरिंद्री के लिए इस प्रकार निर्वाह करने का कहा है कि ब्राह्मण दरिंद्री हो और मेरी भक्ति करने में तत्पर हो। उसका जो आपदा से उद्धार करते उन मनुष्य को मैं थोड़ी ही काल में उद्धार करूँगा। जैसे समुद्र में डूबते वो के नाव पार लगाती है, वैसे ही मनुष्य ब्राह्मण का निर्वाह करते हैं। मैं संसार रूप समुद्र से उस मनुष्य को निश्चय पार करूँगा। राजा हो, उसका अवश्य धर्म यही है कि जैसे पिता कष्ट से छुड़ाता है, ये जैसे कीचड़ में पड़े हाथी को हाथी निकालता है, उसी प्रकार संपूर्ण प्रजा को दुख में उद्धत करे। इसी प्रकार धैर्यवान राजा को विपत्तियों से अपनी रक्षा आप ही करना चाहिए। इस प्रकार राजा लोग इस लोक में सब पाप दूर कर सूर्य के समान प्रकाशित विमान में बैठ इंद्र के संग आनंद करते हैं। यदि ब्राह्मण दरिंद्र से दुख पाता है तो उचित है कि वाणिज्य वृत्ति कर आपदा से छूटे, परंतु शराब रासादिक न बेचे। यदि इसमें भी निर्वाह न हो
तो क्षत्रिय वृत्ति करे, परंतु नीच सेवा की वृत्ति कभी न करे। ये ब्राह्मण का धर्म का है। अब क्षत्रियों का धर्म कहते जो आपदा आ पड़े तो वैश्य वृत्ति से जीविका करे, मृगया करके जीवन धारण करे। ब्राह्मण का रूप घर अध्यापन से जीविका करे, परंतु नीच की सेवा न करे। वैश्य को यदि आपदा पड़ जाए तो शूद्र की वृत्ति करे, उससे भी आपदा हो तो चतुरता की क्रिया से जीविका करे। जब आपदा निवृत्त हो जाए तो नीच वृत्ति छोड़ दे। इस प्रकार सबकी वृत्ति कही। अब गृहस्थ का आवश्यक पंच यज्ञ कर्तव्य कर्म करते हैं। ब्रह्म यज्ञ करके तो ऋषियों का संतुष्ट करे, श्राद्ध से स्वाधा से पितृयज्ञ करे, होम से स्वाहा करके देवताओं का यज्ञ करे, बलिदान से भूत यज्ञ करे, अन्न जल से मनुष्य को यज्ञ शक्ति तृप्त करे, सब में मेरी बुद्धि रखे। ये कर्म सब अवश्य कर्तव्य है। अब शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करते हैं, बिना ही उद्यम से पाया हो और शुद्ध हो तो धन से, जिसमें कुटुंबों को पीड़ा न हो, वैसे ही न्याय से यज्ञ को करे। कुटुंब में आसक्त न हो, किंतु मेरे भजन में सावधान रहे। इस प्रकार प्रपंच को मिथ्या जाने, स्वर्ग को मिथ्या माने, आत्मा को ही केवल सत्य माने। पुत्र स्त्री कुटुंब बंधु इत्यादि को का संग यात्रा करने वाले संग के समान है। जैसे निद्रा में स्वप्न देखते हैं और जागते ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही देह के नष्ट होने पर ये सब चले जाते। इस प्रकार घर में विचार करता अतिथियों की भांति रहे। ये मेरा घर है ऐसा अहंकार न रखे, क्योंकि अहंता और ममता छोड़ते ही पुरुष बंधन से छूटता है। गृहस्थ के जो सब धर्म कहे उनमें से मेरी पूजा करे, मुझ में भक्ति करे। गृहस्थ आश्रम में रहने के उपरांत वानप्रस्थ होकर जो संतान हो तो संन्यास ले। जो पुरुष केवल घर में ही आसक्त है, पुत्र विपत्ति में प्रीतिकर स्त्री के वश रहते हैं, महाधीन है, मूर्ख है और अहता ममता बंधे। मेरी माता मेरे पिता वृद्ध है, स्त्री छोटी है, बालक छोटे हैं, ये मेरे बिना कैसे जीवन धारण करे। हम बिना ये दिन अनाथ दुखी हो जाएंगे। इस प्रकार जो सोचते और ऐसे ग्रह की आशा करके विक्षिप्त मन और बुद्धि मूढ़ होने से स्त्री पुत्रोदिकों का ध्यान करते रहते हैं, वे पुरुष कभी तृप्त न होकर मरने के उपरांत अत्यंत तामसी योनि में पड़ते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषाटिकायां भगवत उद्धव संवादे गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य विभागो नामो सप्तदशो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। अध्याय 18 और एकादश स्कंद। भगवान कहते हैं कि जब आयु का तीसरा भाग आवे, अर्थात 100 वर्ष की आयु में हिसाब से पिछले 75 वर्ष पूरे हो तो पुत्रों का घर सौंप कर वन में बसे। यदि स्त्री संग आवे तो उसे भी वन में रखे, नहीं तो वो पुत्र के पास रहे। आप वन में शांत होकर कंदमूल फलों को आत्मा को तृप्त करे, वल्कल वस्त्र पहने, तृण पत्ते और मृग चर्म धारण करे। ये सब वन की वस्तु अति पवित्र है। केश रोम नख दाढ़ी मूछ दूर न करावे और इनको धोवे भी नहीं। जल में 3 काल स्नान करे, भूमि में शयन करे, ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तापे, वर्षा में जलदृष्टि सहे, जाड़े में कंठ तक जल में मग्न रहे। इस प्रकार तप करे, अग्नि से पका हुआ पदार्थ खाए या समय पे पक्व फलादि खाए, ओखली वो पत्थरों से जो कुटी हो वस्तु खाए, दांत से कुटी वस्तु को न खाए। अपनी सब आजीविका की वस्तु आप ही ले आवे। देश काल का बल देखे, पहला संग्रह न रखे। जब नवीन अन्न प्राप्त हो जाए तो पुराने का त्याग करे। वन की वस्तु के चरु पुरोडास से देवताओं का यज्ञ करे। वन में आश्रम बनाकर रहे, परंतु वेदोक्त पशु से मेरा यजन करे। पूर्ववत नाम गृहस्थाश्रम सरीके अग्निहोत्र दर्श पूर्णमाष्टि चातुर्मास्य यज्ञ, इतना ही वेद में गृहस्थाश्रमों को अनुष्ठान का। इस प्रकार जीवन तक तपस्या करने से जिनका मास सुख ज्ञान से संपूर्ण देह से नशे दिखाई देने लगे, वो वानप्रस्थ तपोमय मेरा आराधना करने से प्रथम ऋषि कोल में महरलोक में जाए, इसके उपरांत क्रम से मुझे ही प्राप्त हो। इतने कष्ट से प्राप्त हुई मोक्ष फलदायक तपस्या तुच्छ काम में न लगावे, जो लगावे सो उसे मूर्ख हो है। इस प्रकार संपूर्ण धर्म निष्काम करे तो निश्चय मोक्ष हो जाए। जो आयु के तीसरे भाग में वैराग्य थोड़ा सा उत्पन्न हो तो संन्यास ले। यदि शरीर का सामर्थ्य पहले ही घट जाए तो विरक्त होकर रहे, संन्यास ले।
विरक्त भी न हो तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि जब ये धर्म के करने में असमर्थ हो, रुद्धवस्था हो, अग्निहोत्रों की अग्नि आप में रखकर चित्त मुझ में स्थिर कर अग्नि में प्रविष्ट हो शरीर को छोड़ दे, विरक्त हो सो कर्मों का फल तथा देवताओं के लोगों को नरक के समान जाने। ऐसा करने से ये सब अग्निहोत्रादि कर्म छोड़ अच्छी भांति संन्यास ले, संन्यास के आरंभ के उपदेश के अनुसार मेरा पूजन करे, ऋतुजों को सर्वस्व दे, अग्निहोत्रों को अपने प्राणों में प्रविष्ट कर आप निरपेक्ष व संन्यास ले। जब ब्राह्मण संन्यास लेता है तो देवता स्त्री पुत्र रूप होकर उसके इस कारण विघ्न करते हैं कि हमारी अवज्ञा करके आगे चलना चाहता है, परंतु तो भी पुरुष इस विघ्नों को लांघ संन्यास ग्रहण करे, उनके विघ्न न माने। यदि सन्यासी वस्त्र पहनना चाहे तो जितने से कोपिन ढके उतना वस्त्र पहने, कुछ धारण न करे, एक दंड धारण करे, एक जलपात्र अर्थात कमंडल अपने पास रखे, कुछ नहीं पृथ्वी में देखकर पाँव धरे, वस्त्र से छना जल पान करे, वचन सत्य बोले, आचरण मन में विचार जब शुद्ध मन हो तब करे। हे उद्धव, वचन का दंड मौन रहना, देह का दंड सकाम कर्म ही करना, चित्त का दंड प्राणायाम में स्थिरता, जिसमें ये दंड नहीं वो बास के दंड का सन्यासी कहलाता है। ब्राह्मणों में ही प्रतिग्रह यज्ञ अध्ययन शिलोच्चवृत्ति 4 वर्ण होते हैं, उनके घर भिक्षा करे, जो निंदित हो उसके घर भिक्षा न करे। यहाँ से मुझे ये अलभ्य लाभ होगा, ये उद्वेग से रहित 7 घर भिक्षा करे, जो कुछ प्राप्ति उसी में संतोष करे। भिक्षा लेकर जहाँ जलाशय हो वहाँ जाए और पाँव धो आचमन कर मौन रहकर मार्जन करे, मार्ग में दोष की शुद्धि करे, पीछे विभाग कर विष्णु ब्रह्मा सूर्य भक्तों को समर्पण करे, थोड़ा थोड़ा अलग करके रखे, बाकी सब भोजन करे। ये अब एक दूसरी क्रिया और भी है, संपूर्ण पृथ्वी में फिरे परंतु संग किसी का न करे, जितेंद्रिय रहे, आत्मा में ही संतुष्ट धीर और समदृष्टि हो, एकांत निर्भय स्थल में रहे, मेरी भावनाओं से चित्त निर्मल रखे, आत्मा में और मुझ में भेद न देखे, अभेद एक आत्मा विचार है, ऐसा विचारशील ज्ञान निष्ठा से अपने बंध मोक्ष का विचार करे। इंद्रियों के विक्षेप में बंध कहते हैं, इंद्रियों के संयम को मोक्ष कहते हैं। इंद्रियों को निग्रह करके मुझ में चित्त रखे, तुच्छ कामनाओं से विरक्त रहे और मुनि अति उत्तम आत्मा सुख को प्राप्त हो, सर्वत्र स्वेच्छा पूर्वक विचरे, नगर ग्राम वज में भिक्षा को जाए, जहाँ कहीं बहुत से मनुष्य का संग आया हो या यात्रियों का संग हो वह भिक्षा को हो जाए। पृथ्वी में जो पुण्य देश नदी पर्वत वन आश्रमों में वहाँ फिरे, वानप्रस्थ के आश्रम में जाकर नित्य भिक्षा करे, उसका अन्न शुद्ध होता है, उसमें सत्व शुद्ध और जो तो हो शीघ्र ही सिद्धि मिलती है और मोक्ष संपूर्ण घट जाता है। गृहस्थ के घर उत्तम सामग्री मिष्टान्न पाए, वो भिक्षा छोड़ अच्छा उच्च वृत्ति को अन्न की भिक्षा को मन कैसे चले? तो कहते कि इन मिष्टान्नादिकों को वस्तु करके न देखे, इससे नाश को प्राप्त होता है। इस लोक तथा परलोक मन आसक्त न करे, मिष्टान्नादिका के लिए उपाय न करे। जो ये जगत और शरीर मन वचन प्राणों से युक्त है, अहता ममता के धर्म या आत्मा में सब माया मात्र है, यथार्थ नहीं, ऐसी युक्तियों से आत्मनिष्ठ हो, फिर देहादिका का स्मरण न करे, क्योंकि स्मरण से वैराग्य में प्रतिबंध होता है। अब परमहंस धर्म कहते हैं, एक वैराग्य से मुक्ति की इच्छा रखने वाले पूर्ण ज्ञानी अथवा मुक्ति भी न चाहने वाले, मेरी दृढ़ भक्ति करने वाले भक्त दंडादिक की आवश्यकता वाले आश्रम धर्मों की आसक्ति त्याग कर जितना अपने में ही हो सकता है आश्रम संबंधी धर्म करे, परंतु अत्यंत जल में लिप्त न रहे, विवेकी होने पर भी बालक के समान फिरते रहे, मान अपमान से शून्य रहते, अति चतुर है परंतु तो भी जड़ की भांति रहते, फल का अनुसंधान नहीं रखते तो भी बुद्धिमान है, उन्मत्त के समान वेद के धर्मों को निष्ठा है परंतु कुछ आचार का नियम नहीं है, कर्म ये करना ही मुख्य, ऐसे वेद के वाद में आसक्त न हो, पाखंडी न हो, केवल तर्क ही सब जगह न करे, और जहाँ प्रयोजन बिना वाद होता है वहाँ किसी की पक्ष न करे, किसी मनुष्य को उद्विग्न न करे, न मनुष्य से आप उद्विग्न हो, अपमान किसी का न करे परंतु आप अपमान सह ले, इस देह के लिए पशु के समान किसी का वैर न करे, क्योंकि सब में आत्मा एक ही है, वैर किससे करे ऐसे समझकर निवृत्त हो। जैसे जल के पात्र अनेक होते हैं और उनके अनेक चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखते हैं परंतु चंद्रमा एक ही है, इसी प्रकार आत्मा भी एक ही है
अनंता सा भासता है। और जो समय समय पर भोजन न मिले तो खेद न करे, पावे तो हर्ष न करे, धैर्य रखे, क्योंकि प्राप्ति अप्राप्ति दोनों दैवाधीन है। आहार तो अवश्य चाहिए, जिसके जीवन हो, प्राणधार का प्रयोजन हो, यह कि तत्वों को विचार जिसमें मुक्त हो, ईश्वरी इच्छा से जो कुछ मिले वही भक्षण करे, भला हो या बुरा। इसी प्रकार मुनि भी वस्त्र शैया जैसी पाव से उसी ग्रहण करे, जैसे कुछ चाहना नहीं परंतु लीलापूर्वक धर्म करता हो। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी आसक्ति छोड़ सोच आचमन स्नान नियम भी करे, विधि के वश होकर न करे, ज्ञान दृष्टि रखकर करे। ज्ञानी हो भेद की प्रतीति नहीं होती, और जो होती है वो पहले ही मेरे ज्ञान से नष्ट हो जाती है। यद्यपि देह गिरने तक कभी कभी आहार आदिका के भेद प्रतीत हो देखी जाती है, परंतु तो भी ये यथार्थ रूप जानी हुई देह के गिरने पर मुक्ति हो जाती। अब केवल वैराग्य युक्त हो जाना ज्ञान की इच्छा रखने वाला कर्तव्य। कहते हैं कि जो ये ग्रह पुत्र आदि सबको दुख रूप ज्ञान वैराग्य युक्त और ज्ञान की इच्छा करता हो, मेरे धर्म भी कुछ जानता हो उत्तम गुरु का सेवन करे। जब तक ब्रह्म ज्ञान न मिले तब तक श्रद्धा और भक्ति रखकर ईर्ष्या छोड़ गुरु को मेरा ही स्वरूप जान अत्यंत आदर सत्कार से उनकी सेवा करे। अब अधिकार बिना जो संन्यास लेता है उसकी निंदा करते हैं। इंद्रियों का निग्रह न किया हो, बुद्धि अति आसक्त हो, ज्ञान वैराग्य से रहित हो, ऐसा जो संन्यास लेता है वह संन्यास जीविका का अर्थ है, इस कारण निंदित है। वह अधर्मी सन्यासी है जिन्होंने देवताओं की वंचना की है। जो गृहस्थ धर्म में देवता अतिथि पूजन करना था वह छोड़ दिया। सन्यास धर्म भी नहीं करते, इसमें सबकी अवज्ञा ही करते। इनकी वासना दग्ध नहीं है, आत्मरूप हृदय में स्थित मेरी ही वंचना करते, इसीलिए इस लोक और परलोक में नष्ट हो जाते। सन्यासियों का मुख्य धर्म शम और अहिंसा है। वानप्रस्थ का मुख्य धर्म तपस्या विचार है। गृहस्थ का मुख्य धर्म प्राणी मात्रा में दया रक्षा और देवताओं का यज्ञ है। ब्रह्मचारी का धर्म यही है कि गुरुओं की सेवा करे। यह गृहस्थ का और भी धर्म कहते। ब्रह्मचर्य तप सोच संतोष पानी मात्रा से सहृदयता और ऋतु के दिन स्त्री संग करे, ये गृहस्थ के धर्म है। मेरी सेवा करनी तो सबका ही धर्म है। हे उद्धव, इस प्रकार के स्वधर्म में मेरा नित्य भजन करे और स्त्री पुत्रादिकों में प्रीति न रखे, प्राणी मात्रा में मेरी भावना रखे, तो उस पुरुष को शीघ्र ही मेरी भक्ति मिल जाती है। हे उद्धव, ऐसी अव्यभिचारणी भक्ति से सब लोगों को, महेश्वर को, जो सबकी उत्पत्ति पालन और प्रलय का कारण ब्रह्म रूप मुझको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार स्वधर्म से शुद्ध चित्त से होने से मेरा स्वरूप जानने में आता है। विज्ञान और वैराग्य युक्त होकर शीघ्र मुझे प्राप्त होता है। अब सबको निराधार तात्पर्य कहते कि वर्णाश्रम वालों का ये अत्याचार रूप धर्म का फल पितृलोकों की प्राप्ति होती है। यही धर्म भक्ति से मुझे समर्पण करे, परम फल मोक्षानंद को प्राप्त हो। हे साधु, सब धर्म मैंने तुमसे कहा जो मुझ में पूछा था। भक्त स्वधर्म संयुक्त होकर इसे करे वो मेरे परब्रह्म को प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाष्याटिकायां भगवत उद्धव संवादे वनस्थ संन्यास धर्म निरूपणम नाम अष्टोदशो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। स्कंद एकादशवा और अध्याय 19वां। भगवान कृष्ण उद्धव के साथ संवाद करते हुए जब आत्म तत्व का अनुभव ज्ञान प्राप्त हो गया, प्रपंच की निवृत्ति साधन मुझ में माया मात्र जाने और ज्ञान के साधन सब छोड़े, उसको विद्वान संन्यास कहते हैं। ज्ञानी पुरुष का आत्मरूप मैं ही प्रिय हूँ, उसको और स्वार्थ का हेतु कुछ नहीं है, पर स्वार्थ का हेतु मुझ में ही चाहते हैं। स्वर्ग और मोक्ष तथा और भी अर्थ मुझ बिना उन्हें प्रिय नहीं है, इस कारण उसका न कुछ कर्तव्य है न प्राप्त करना है। यहाँ ज्ञान का अनुभव प्रमाण बताते हैं। ज्ञात विज्ञान से जो सिद्धि को प्राप्त करना है, श्रेष्ठ स्थानों को जानते हैं। कारण मुझे ज्ञानी अति प्रिय है, वो ज्ञान से भी मुझे हृदय से धारण किए रहते। तप तीर्थ जप दान और पवित्र साधन सिद्धि को नहीं करते, जो सिद्धि ज्ञान से लेश से होती है। हे उद्धव, इसलिए तुम ज्ञान के
रूप को ज्ञान विज्ञान युक्त होकर भक्ति से मेरा भजन करो। सब यज्ञों के स्वामी और आत्मा मुझे अपने आप में ही ज्ञान व विज्ञान रूप यज से यजन करके मुनिगण मेरे रूप को ही सिद्धि पा चुके हैं। इसलिए तुम भी इसी ज्ञान से धर्म प्रवृत्त हो। हे उद्धव, यह देह और इंद्रियों के विकार सब मायिक है, कुछ परमार्थ वस्तु नहीं है। ये विकार देह से भी आत्मा के नहीं है, पीछे भी नहीं है, मध्य में भी सो भ्रम जानिए। आत्मा शुद्ध है, जन्मादिक भी देखे जाते हैं, देह के ही ये कुचित आत्मा ही नहीं देह के जन्म मरण है। देह भी माया रूपी है, देह के आदि अंत जो ब्रह्म मध्य में रहते हैं वो भी देह नहीं है, सब ब्रह्मा होते हैं। इस देह के जन्म मरण कहाँ हो सकते, जब यथार्थ देह में भी जन्म मरणादिक नहीं, सब ब्रह्म रूप है। सो ब्रह्म जन्मता है ना मरता है, निर्विकार ब्रह्म है, इसमें क्या कहना। उद्धव जी बोले, हे विश्वेश्वर, हे विश्वमूर्ति, जिस प्रकार निश्चय है वैसे ही वैराग्य युक्त विज्ञान युक्त पुरातन विशुद्ध ज्ञान तुम कहो, और जिसको ब्रह्मादिक खोजते ऐसे भक्ति योग को कहो। हे ईश्वर, इस घोर संसार में 3 ताप से तपा हुआ मुझे तुम्हारे चरण द्वंद्व पुरुष छत्र के अतिरिक्त शरण नहीं दिखती। वह छत्र केवल छाया ही नहीं करता, वरना सब वर्ष अमृत बरसाता है। हे मानवो, ये पुरुष इस संसार रूपी बिल में गिरा हुआ काल रूपी सर्प से इसे काट लिया है। तुच्छ सुखों में बहुत तृष्णा है, ऐसे इस जन का कृपापूर्वक उद्धार करो, मोक्ष रूप अपने वचनामृत से सींचो। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान कृष्ण बोले कि उद्धव, इसी भांति पहले राजा युधिष्ठिर ने हमारे सबके सामने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म पितामह से पूछा था। भारत युद्ध निवृत्त होने के उपरांत बंधु वत्से ब्याल हो राजा युधिष्ठिर ने पूछा, यहाँ भीष्म ने जो धर्म युधिष्ठिर से वर्णन किया वो हम भी सुन। वही तुमसे कहते, जो ज्ञान विज्ञान और वैराग्य श्रद्धा भक्ति से ये संयुक्त है। यहाँ प्रथम ज्ञान कहते हैं। प्रकृति पुरुष और महत्त्व अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध 9 तत्व हुए, 11 इंद्रिया पंचमहाभूत 3 गुण, ये सब मिलकर 28 हुए तत्व हुए। सो सब प्राणियों में व्याप्त ज्ञान से देखे। इन तत्व से एक परमात्मा को जिस ज्ञान से व्याप्त देखे सो निश्चय मेरा ज्ञान है। जैसे ज्ञान के समय सब पदार्थ देखने में आते हैं, ये पदार्थ देखने में नहीं आते, केवल एक परब्रह्म देखने में आता, वही विज्ञान कहा जाता है। और उत्पत्ति प्रलय स्थिति में जो पदार्थ है त्रिगुणात्मक नाशवान ऐसे देखे। यदि कोई कहे कि सब ब्रह्मा ही हैं, जन्मादिक क्यों होते हैं, उत्पत्ति तथा दूसरे रूप की प्राप्ति को मध्य सबका आश्रय कारण होने से कार्य और कार्यतर में रहता है, उत्पत्ति व्याप्त होता है। इसमें प्रलय में जो अवशेष रहता है वही ब्रह्मा है, उसे देखें। अब विज्ञान कहकर वैराग्य कहते हैं। वेद प्रत्यक्ष परंपरा की प्रसिद्धि और अनुमान से ये प्रपंच मिथ्या है, अद्वैत सत्य है। जैसे इस दृश्य ब्रह्मा से भिन्न नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न है, जिसमें उत्पन्न वो भिन्न नहीं है। मिट्टी के बने सब मृत्तिका से भिन्न नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म रूप द्वैत जानकर विकल्प से विरक्त होना चाहिए। कदाचित स्वर्गादिकों में सुख भोग है, वहाँ की इच्छा हो तो विरक्त होना किस प्रकार संभव है। इसके उत्तर में कहते हैं कि स्वर्गाधिक ब्रह्मलोक का सुख भी इस लोक में समान पंडित दुख का रूप मिथ्या ही देखते, क्योंकि ये विनाशी कर्मों को फल है। अब वैराग्य कहकर भक्ति कहते हैं। निष्पाप उद्धव, मैंने भक्ति योग पहले भी तुमसे कहा था और फिर भी अपनी भक्ति से परम कारण से प्रीति युक्त तुमसे कहते हैं। हे उद्धव, प्रथम अमृतरप मेरी कथा में श्रद्धा हो, कथा सुनने में आदर हो, सुनने में उपरांत निरंतर मेरा कीर्तन करे, मेरी पूजा में तत्पर हो, सर्वांग से नमस्कार करे, आदरपूर्वक मेरे भक्त की अधिक पूजा करे, सब प्राणी मात्रा में मेरी बुद्धि रखे, लेकिन कार्यों को
मेरे लिए करे, वचन से मेरे गुणानुवाद कहे, मन से रूप से अर्पित करे, सब कामनाओं का त्याग करे, मेरे लिए अर्थ का त्याग करे, भोग और सुख का त्याग करे, विषय भोग न करे, यज्ञ दान होम जप तप सब मेरे लिए ही करे। हे उद्धव, इस प्रकार धर्म से जो मनुष्य मुझ में आत्म निवेदन करता है, उस मनुष्य को प्रेम लक्षण भक्ति उत्पन्न होती है। फिर उसको कुछ करना शेष नहीं रहता, क्योंकि जब शांत सत्वगुण से बड़ा चित्त मुझ में लगा दिया, तब और सब ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आप ही प्रकट हो जाते हैं। यही चित्त जब ग्रह कुटुंबियों में आसक्त होता है, तब इंद्रियों द्वारा विषयों में भ्रमण करता है, जिससे अधर्म, अज्ञान, अनुरक्तता और कुभाग्यता प्राप्त होती है। धर्म वही है जो मेरी भक्ति से सहित हो, ज्ञान वही है जिसमें आत्मरूप दिखे, इंद्रियों के धर्मों का आसक्त न हो, वैराग्य और अनिमादिक का होना ऐश्वर्य है। उद्धव जी बोले, हे शत्रुनाशक कृष्ण, हे प्रभु, संयम नियम कितने प्रकार के हैं? शम दम किनको कहते हैं? क्षमा धैर्य क्या है? दान तप शौच सत्य ऋतु त्याग धन इष्ट यज्ञ दक्षिणा इत्यादि क्या है? श्री भगवान पुरुष बहुत भाग्य क्या है? परम विद्या क्या है? लज्जा श्री दुख सुख क्या है? पंडित कौन है? मूर्ख कौन है? मार्ग उन्मार्ग कौन है? स्वर्ग नरक कौन है? बंधु बद्ध ग्रह कौन है? धनी दरिंद्री कौन है? कृपण ईश्वर कौन है? साधुओं के पति, ये प्रश्न मुझ में समझा कर कहो। सुनकर कृष्ण बोले, उद्धव, जीव मात्रा की हिंसा न करे, सत्य बोले, मन से ही पराई वस्तु न चुराए, आसक्ति कहीं न रखे, लज्जा असंचय, धर्म में विश्वास, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थैर्य, क्षमा, ये 12 संयम है। सोच 2 भांति के हैं, अंतकरण के शुद्धि और बाह्य शुद्धि। सोच, तप, होम, श्रद्धा, अतिथि और मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार, संतोष, आचार्य सेवा, ये 12 नियम है। और जब संयम नियम करे तो जो सब ही चाहे पूर्ण हो। अब शम दम कहते, मुझ में बुद्धि स्थिर हो, ये सम है। केवल शांति ही सम नहीं कहती। इंद्रियों का संयम दम है, दुष्टों का मारना दम नहीं है। दुखों का सहना क्षमा है, बहुत भार सहना क्षमा नहीं है। जीवा और उपस्थ का वेग सहे सो धैर्य, उद्योग मन में न उत्पन्न हो, इतना ही धैर्य नहीं है। प्राणी मात्रा से द्रोह त्यागने का दान करते हैं, धन का त्याग दान नहीं है। काम का त्याग तप कहता है, कृच्छ चांद्रायन तप नहीं है। स्वभाव को जिसने जीत लिया वही शूद्र, पराक्रम शौर्य नहीं। ब्रह्म का दर्शन सत्य है। पंडितों ने सत्य और प्रियवाणी को ऋतु कहा है। कर्मों की अनासक्ति को सोच और त्याग को संन्यास कहा है। मनुष्य का श्रेष्ठ धन धर्म है, पशु पुत्रादिक धन नहीं है। परमेश्वर ही यज्ञ है, अर्थात मेरी बुद्धि से यज्ञ करे, कर्म बुद्धि से न करे। मेरे ज्ञान का उपदेश उन यक्ष की दक्षिणा है, यज्ञ की दक्षिणा है। स्वर्णाधिक धन दक्षिणा नहीं है। प्राणायाम से मन को वश करे, वही परम बल है। मेरा ऐश्वर्य सौभाग्य है, कुछ लौकिक संपत्ति सौभाग्य नहीं। मेरी भक्ति पावे वही परम लाभ है, कुछ धन का लाभ नहीं है। आत्मा में भेद बुद्धि दूर हो, वही विद्या है, केवल ज्ञान मात्र विद्या नहीं। कुत्सित कर्म का करना लज्जा है, केवल लाज लज्जा नहीं है। गुण अच्छे हो वही शोभा है, कुछ आभूषण शोभा नहीं। दुख सुख का स्मरण करे वही दुख है, भोग सुख नहीं है। बंध मोक्षों को जाने सो पंडित, केवल शास्त्र पढ़े वही सुख, भोग की इच्छा दुख है। अग्नि दहादिक दुख नहीं है, जिसके देहादिक अहंकार है वही मूर्ख है। जिस मार्ग में मुझे पावे वही उत्तम मार्ग है। कांटों से रहित सन्मार्ग नहीं, जहाँ मन चंचल व संसार में फिरे प्रवृत्त हो, ऐसे मार्गों को कुत्सित मार्ग कहते हैं। चौराधिकों से व्याप्त उत्पत्त मार्ग नहीं। सत्वगुण अधिक हो, राजस तामस गुण न हो, वही स्वर्ग है, कुछ इंद्रलोक स्वर्ग नहीं है। तमोगुण अधिक वही नरक है, और नरक नहीं, और बंधु सब बंधु नहीं। परम बंधु गुरु है, सो गुरु मैं हूँ। मनुष्य का शरीर ग्रह है, और ग्रह नहीं। जो गुणों से संपन्न है वही धनी है, और धन नहीं है। जो सदा संतोष रखे वही दरिंद्री है, धनहीन दरिंद्री नहीं है। जो इंद्रियों को न जीत सके वही कृपण है।
दिन कृपण नहीं, विषयों में आसक्त न होकर जो स्वाधीन है वही ईश्वर है। राजा स्वाधीन नहीं है, जो गुणों में आसक्त है वही परवश है। भगवान बोले, हे उद्धव, ये तुम्हारे सब प्रश्न तुमको अच्छे प्रकार समझाने, अब बहुत क्या वर्णन करूं। गुण दोष का लक्षण इतना ही है कि जो सबके गुण दोष विचारता रहता है वही दोष है, और गुण तथा दोष न देखे वही गुण है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषाटिकायां भगवत उद्धव संवादे यमादिक निरूपणम नामेकोनविंशोऽध्यायः। अध्याय 20वां। उद्धव जी महाराज प्रश्न करते हैं, विधि निषेध वेद कहते सो वेद तुम्हारी आज्ञा है, तुम सबके ईश्वर हो, आपकी आज्ञा वेद कर्मों के पुण्य पापों को देखते। उन धर्मों के अधिकारी उत्तम मध्यम हीन 3 प्रकार के हैं। सो वर्ण आश्रम अलग है, जिनका गुण दोष सब देखते हैं। आप अपने कहते हो गुण दोष छोड़कर धर्मों को प्रवृत्त हो, सो गुण दोष भेद दृष्टि बिना विधि निषेध तुम्हारा वचन मनुष्यों को कैसे फलदायक हो सकता है। हे ईश्वर, पितृदेवता तथा मनुष्यों का तुम्हारा वेद ही मोक्ष स्वर्गादिकों में प्रमाण है, साध्य साधन विषय प्रमाण है। गुण दोषों को भेद का ज्ञान तुम्हारे वेद ही आपसे नहीं माना, गुण दोषों पर दृष्टि न रखे, अब तुम ही कहते हो इसलिए भ्रम होता है। तो भगवान कृष्ण बोले, उद्धव, मनुयों में कल्याणार्थ वेद भेद के 3 योग हम कहते हैं, ज्ञान कर्म भक्ति, इससे परे और उपाय कई नहीं हैं। इनके अधिकारी अलग अलग है, ये कहीं नहीं। सो कहते हैं इनमें जो कर्म में विरक्तता हो, फल की कुछ चाहना न हो, उसे ज्ञानियों कहा जाता है। यदि इच्छा से मेरी कथा में जिनकी श्रद्धा हो, अति विरक्त न हो, अति आसक्त भी न हो, उसे भक्ति योग सिद्धि का देने वाला है। प्रथम कर्म योग कहते, फिर कर्म वहाँ तक करे जहाँ तक वैराग्य उत्पन्न न हो और मेरी कथा श्रवणादिक में श्रद्धा न उपजे। हे उद्धव, स्वधर्म में स्थित हो, फल की इच्छा छोड़ निष्काम यज्ञ करे, उसे नरक हो न स्वर्ग हो, और आचरण न करे। इस लोक में स्वधर्म में स्थित हो, निषेध का त्याग करे। ऐसा करने से जब मन शुद्ध हो तो विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, मेरी भक्ति पाता है। ज्ञान भक्ति का ये मनुष्य देह करता, इसमें मनुष्य देह उत्तम सो कहते हैं। जो स्वर्ग है और नरक में वहाँ मनुष्य देह की बाधा कहते हैं। जिस देह का ज्ञान भक्ति करने से मोक्ष होता है, स्वर्ग नरक में भी शरीर में सो मोक्ष साधन नहीं है। हे चतुर मनुष्य हो, वो स्वर्ग की गति न चाहे, जैसे मनुष्य नरक की गति नहीं चाहते और यह लोग भी नहीं चाहते, क्योंकि देह के आवेश से प्रमाद होता है। अर्थ सिद्धि का दाता भी मनुष्य देह को जानकर मृत्यु से पहले सावधान मनुष्य मोक्ष का यत्न करे। जैसे पक्षी किस वृक्ष पर घर करे, उस वृक्ष को कोई निर्दयी पुरुष आकर काटे, उसे काटता जान अनासक्त होकर घर छोड़ दे तो यत्न करे, घर छोड़ दे तो जीता। अहोरात्र में काल आयुर्बल को काटता ये जान भय से कांपती इस देह की आसक्ति छोड़ शांत चित्त होकर रहे। देह को ऐसा जानकर भी जो सावधान नहीं होगा उसकी निंदा करते। ये मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है, अनेक जन्म के पुण्य से पाया साधन करने को समर्थ है। संसार समुद्र से तैरने की नाव है, गुरु नाव का चलाने वाला है। मैंने अनुकूल पवन से प्रेरित किए ऐसे साधकों को जो पाकर जो ये प्राणी संसार समुद्र से न तरे तो ये आत्मघाती है। ये कर्मयोग जो विरक्त न हो उसका कहा। अब तो विरक्त उनको पहले जो कुछ कर्तव्य है उसे वर्णन करते। जिस कर्मों में उद्योग हो, वैराग्य उपजे, इंद्रियों का निग्रह करे, स्थिरता से आत्मा के अभ्यास में मन का निग्रह करे, तब वो योगी हो। मन का निग्रह करने पर भी चंचल हो तो सावधान हो। कुछ मन की आकांक्षा पूर्ण करने की फिर मन को वश करे, मन की धारणा नहीं छोड़े।
प्राणवायु जेते इंद्रिया जेते सत्वगुणी बुद्धि से अपना मन को वश करे, ये मन का निग्रह निश्चय उत्तम योग है। जैसे सवार दमन करने योग्य घोड़े की गति को अपनी इच्छानुसार चाहता हुआ पहले उसे इच्छा अनुसार जाने देता है, फिर लगाम को लगाकर चलाता है, वैसे ही शनि शनि मन को वश करे। सब तत्वों के विवेक से, प्रकृति से उत्पत्ति का क्रम विचारण, ये पृथ्वी आदि क्रम से अनुलोम प्रतिलोम से लीन होते हैं। ऐसा ध्यान करता रहे। ऐसा ध्यान करे समय तक करे जब तक चित्त प्रसन्न न हो। अब चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो तब गुरु के बताए धर्म का विचरण करे। भ्रम से ये चित्त देह का अभिमान छोड़ देता है। संयम, नियम आदि योग धारणा, आत्मविचार और मेरी प्रतिमाओं की सेवा, इन उपायों से योग्य परमात्मा का मन से स्मरण करे, क्योंकि मेरे स्मरण का इससे अधिक और उपाय नहीं है। जो प्रमाद से योगी कुछ निंदित कर्म करे, उस योगी को योगाभ्यास ही अपना पाप दूर करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रायश्चित नहीं है। ये अपने अधिकार में रहना ही गुण है। प्रवृत्ति मार्ग स्वभाव से अशुद्ध तथापि सहसा न छोड़े जाए तो संग प्रवृत्ति के छुड़ाने की इच्छा से गुण दोष न कर्मों के संकोच द्वारा निवृत्ति चाहिए, क्योंकि योगी को स्वाभाविक वृत्ति न होने से प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं है। मेरी कथा में श्रद्धा, कर्मों में वैराग्य होने पर और काम में कर्मों को दुख रूप जाने पर भी उसका परित्याग न हो सके। जो प्रीतिपूर्वक श्रद्धा युक्त हो, दृढ़ निश्चयी मेरा भजन करे, विषय भोग करता हुआ भी आसक्त न हो, उसकी निंदा करता यह भजन का प्रकार कहते हैं। पहले मैंने भक्ति योग तुमसे कहा, उसी रीति से जब निरंतर मुनि मेरा भजन करे तो उसे हृदय में मेरा वास होने से सब कामना नष्ट हो जाएगी। सबके आत्मा रूप जो देखे सो उसके हृदय की गांठ छूट जाती है। सब संदेह मिटकर संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। इसलिए मेरी भक्ति संयुक्त मुझ में चित्त युक्त करने वाले योगी जो ज्ञान वैराग्य कल्याण के साधन नहीं है, किंतु भक्ति योग ही कल्याण का साधक है। जो कर्म फल तप ज्ञान वैराग्य योग दान धर्म तीर्थ यात्रा आदि का के साधन से होता है, वही फल केवल मेरी भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। मेरे सुख से मेरा वैकुंठ धाम पाते, परंतु कुछ चाहना नहीं करते। हे उद्धव, जो पुरुष बुद्धिमान है उनकी मुझ में अत्यंत प्रीति है। वो परम साधु है। यद्यपि मैं उनको अनेक विभव देता हूँ, परंतु तो भी वे कुछ चाहना नहीं करते। मेरी निरपेक्ष भक्ति ही परम कल्याण रूप है। उसमें मेरी निष्काम भक्ति निष्काम भक्तों को ही प्राप्त होती है। जो मेरे विष एकांत राग द्वेषादिक रहित समाचित और बुद्धि से परे ईश्वर को प्राप्त है, उनके विधि निषेध गुण दोष से उत्पन्न हुए पुण्य पाप नहीं लगते। इस प्रकार मेरे कहे हुए मार्गों को जो पुरुष चलते हैं वो परम कल्याण रूप मेरे धाम को, जिसको परब्रह्म कहते प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषाटिकायां भगवत उद्धव संवादे विषम तवोऽध्याय। कृष्णार्पणमस्तु।